आजकल का जैसा मौसम जा रहा है ना, आप कोई भी चीज़ बना लो लेकिन इतनी मज़े की नहीं लगती। लेकिन आजकल शोरवे की चीज़ बनाते ज़्यादा मज़े की लगती है। तो मैंने आलू गोश्त की रेसिपी पहले भी काफ़ी शेयर की थी, आज भी कर रही हूँ। सिंपल तरीके से करूँगी, कोई ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करेंगे और इस तरह से आप करेंगे ना तो माशाल्लाह से आपके आलू गोश्त की जो रेसिपी है बहुत मज़े की बनेगी। और जी कोशिश किया करें बहुत ज़्यादा मसाले ना ऐड किया करें, क्योंकि ज़्यादा मसाले भी नुकसानदेह होते हैं। तो घर में आप जो भी खाएँ तो हल्का फुल्का खाएँ, ऐसे बनाएं, ऐसे खाएँ कि जिसका नुकसान ना हो, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक का शुक्र है जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज की रेसिपी भी तकरीबन और की तरह सिंपल ही है लेकिन मज़े की होगी। कोई बहुत ज़्यादा जो डब्बे वाले मसाले मैंने कभी यूज़ नहीं किए, जो घर के आम मसाले हैं जो भी है वही यूज़ करेंगे। अच्छा, मैंने तकरीबन 1 से 2 साइज़ के मैंने प्याज ले लिए थे और तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने यहाँ चिकन ले लिया है। आप जो भी चिकन पसंद करते हैं या आप दूसरा बड़ा वाला गोश्त पसंद करते हैं, जो भी सिंपल तरीका एक ही होगा। बस उसमें ये है कि ये जो सादा जो है तो होता है, चिकन जल्दी गल जाता है, दूसरे गोश्त में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा जी, तो यहाँ मैंने इसको, अच्छा मैं बहुत तेज़ आग पे कभी भी खाना नहीं बनाती, दरमियाने पे बनाती हूँ, क्योंकि ये हल्का हल्का जो भी खाना बनेगा और जितनी अच्छी मसाले की जो भुनाई होगी ना चीज़, चाहे आप कुछ ही बना लें, चाहे आप उसमें बिना कोई मसालों के बना ले, वो चीज़ आपकी बहुत अच्छी बनेगी। क्योंकि आधा से ज़्यादा जायका ना मसालों की भुनाई के ऊपर होता है। नमक मैंने हस्बे जायके डाल दिया था और तकरीबन एक बड़े साइज़ के इसमें टमाटर डाल दिया है। अच्छा, आप इसको ग्राइंडर करके भी डाल सकते हैं। और ये अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और अच्छे से, ताकि ये जो अभी आपको पता है टमाटर भी पानी छोड़ेंगे और जो हमारा चिकन होता है उसमें भी कुदरती तौर पे पानी होता है, वो भी पानी छोड़ता है। तो कोशिश क्या करें चिकन की जब भी कोई चीज़ बनाए ना उसमें पानी ज़्यादा ऐड ना किया करें, क्योंकि इसमें खुद भी पानी होता है और बहुत जल्दी वो गल भी जाता है। तो इस वजह से जब हम इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर देते हैं तो वो बहुत फैला फैला सा हो जाता है। तो जी सिंपल यहाँ मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि पहले जो मसाला है ना उसकी बुनाई अच्छे से कर लेते हैं, चिकन बाद में डालते हैं, वो भी ठीक है। जैसे आपको अच्छा लगे। तो मुझे ज़्यादा ये होता है कि पहले अगर मैं मसाला डाल दूँ ना तो वो थोड़ा सा ज़्यादा, ये कहते हैं ना, लगना स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें फिर पानी ऐड करना पड़ता है। लेकिन मुझे चिकन में इसके मेरे ख्याल से पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी में हम इसको पकाएंगे ताकि जो मसाला है ना चिकन के अंदर तक चला जाए। अच्छा जी, आप किस तरीके से बनाते हैं लाजमी मुझे शेयर कीजिएगा, क्योंकि कोई नई चीज़, कोई नई बात सुनने को मिल जाए, कोई नई रेसिपी शेयर हो जाए तो क्या ही बात है। अच्छा जी, अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने तकरीबन 2 मिनट इसको ढाँप के रखा था ताकि इसके भाप में और अच्छे से मसाला है वो अंदर तक चला जाए, कि तब जब हम खाएं ना जो बोटियां हैं वो अंदर से फीकी फीकी ना रहें, बिल्कुल जायका अंदर तक सेम ही हो। तो माशाल्लाह से देखें मसाला बुन चुका है, जो हल्की फुल्की जो भी कसर होगी वो और अच्छे से निकल जाएगी। इसमें तकरीबन एक बड़े साइज़ के चम्मच मैंने लाल मिर्च डाल दी है। लाल मिर्च मेरे घर की है, बाज़ार की नहीं है। तो बाज़ार की आप अपने जायके से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, वैसे भी मैं ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करती। और हाफ से भी चम्मच का मैंने हल्दी डाली है, क्योंकि ये भी घर की होती है, बहुत तेज़ कलर हो जाता है इसलिए थोड़ी सी ही डलती है। मेरे ख्याल से बाज़ार की थोड़ी ज़्यादा डलती है। साथ मैंने तकरीबन थोड़ी सी इसमें डाली है अजवाइन, बहुत अच्छी होती है, जायका खुशबू बहुत ही अच्छा आ जाता है। और सबसे बड़ी बात कि पेट के लिए आपको पता है बहुत अच्छी होती है। और मेरे ख्याल से हर घर में अब तो वैसे सबका ही है मसला, लेकिन 1-2 अफराद ऐसे होते हैं जिन्हें पेट का इशू होता है, जिन्हें गैस हो जाती है खाने के बाद, बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ील होता है, भारीपन सा फ़ील होता है। आज जब आप डालेंगे ना, एक तो जायका भी बढ़ जाएगा, उससे जो भी पेट के मसले वो हल हो जाएंगे, गैस वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तकरीबन मैंने 5 मिनट पे इसको दम पे रखा था, आग को बिल्कुल हल्का कर दिया था ताकि मसाला हमारा मुकम्मल भुनाई हो जाए। अच्छा जी, इस भुनाई के दौरान तकरीबन आपका चिकन है वो हाफ गल चुका है। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ आलू। अच्छा जी, आलू तकरीबन आधा किलो के करीब ही मेरे पास आलू हैं। अच्छे से मैं इनको धो के अच्छा पानी में कट कर ले, इनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। और उसके बाद अच्छे से इनकी भुनाई करेंगे। अच्छा, यहाँ आपने इस चीज़ का ख्याल रखना, आपने फ़ौरन से पानी नहीं डालना, आपने भुनाई करनी है, आलू और चिकन और मसाले की भुनाई करनी है। तकरीबन मैं 5 से 10 मिनट इसकी भुनाई करूँगी। हाफ़ आलू जो हमारे यहाँ गल चुके होंगे और जो हाफ़ है वो बाद में गल जाएंगे। तो बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना, अपनी भुनाई इसकी अच्छे से करनी है। मैं आप शुरू में भी आपको बताया था, चीज़ भुनाई के ऊपर होती है, आप अच्छे से भुनाई करें तो वो चीज़ फिर बहुत मज़े की बनती है।
तो बस जी देखिए माशाल्लाह से यहाँ बुनाई हो रही है। तकरीबन मैं 5 मिनट के लिए और रखूँगी। हल्का मैंने आग को बिल्कुल हल्का किया हुआ है, कोई पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया हुआ। तो जी माशाल्लाह से करते हैं। देखें माशाल्लाह से देखें इसमें खुद में कितना पानी है। क्योंकि कुदरती तौर पर हर सब्ज़ी में भी पानी होता है, बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आपने आग को इतना रखना है कि नीचे से हमारी लग ना जाए, क्योंकि फुल तेज़ आग पे फ़ौरन से नीचे से वो जो मसाला है वो लग जाएगा, तो फिर उससे वो एक स्मेल सी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो जी माशाल्लाह से देखिए हमारे मसाले की हो गई है अच्छे से भुनाई। और जी यहाँ हम पानी डालेंगे। अच्छा, पानी आपने इस हिसाब से डालना है कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि यहाँ हमारा चिकन आलू हर चीज़ तैयार है। सिर्फ थोड़ी सी आलू की जो हमारी कसर है और हमने शोरबा के लिए हमने डाला है, तो हम इतना इसमें पानी डालेंगे जितना हमें शोरबे की ज़रूरत है। तकरीबन यहाँ मैं 1 गिलास के करीब पानी डालूँगी। और अगर आप ज़्यादा शोरबा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डालें, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा इसको गाढ़ी रखूँगी, बहुत ज़्यादा शोरबा वाला नहीं बना रही। अच्छा, आप यहाँ थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर लें और जी थोड़ा सा आप इसमें डाल लें हरा धनिया। और माशाल्लाह से देखिए बहुत ज़्यादा मैंने नहीं डाला। और जी इसको मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट बिल्कुल दम वाली आग पे बिल्कुल ढाँप के रख दूँगी, क्योंकि मैंने शोरबे को पकाना है, बाकी चीज़ें हमारी पक चुकी हैं। तो माशाल्लाह से देखिए हमारी जो फाइनल लुक है, हमारा जो खाना तैयार हो चुका है। आप धनिया पहले डालें बाद में डालें, कोई इशू नहीं है। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा भी इसमें ऐसा नहीं है कि आप पे शोरबा होगा और कम भी नहीं होगा। माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट है। तो माशाल्लाह से लाजमी ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और एक हिम्मत होती है। और एक प्यारे से कमेंट्स भी करके जाएगा आपको रेसिपी कौन सी पसंद है। माशाल्लाह से मुझे पसंद है, मेरी फैमिली को भी पसंद है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।